Hello everyone. So in this lecture we'll be learning about chemical properties of alkenes. Now alkenes, they have double bonds, so they mostly show addition reaction. So this is alkene. It will react with this XY is the molecule, जैसे HCl, HBr, HI. This is the addendum, and it will give the addition production. This XY will add across the double bond, and we will get this एक्स जो है एक कार्बन से अटैच हो जाएगा, वाई जो है दूसरे कार्बन से अटैच हो जाएगा, एंड वी विल गेट द एडिशन प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. सो वी हैव दिस एल्कीन, हाइड्रोजन ऐड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट, निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, एंड वी विल गेट एज एल्केन एज द प्रोडक्ट. ये जो H2 होगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा, एंड डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड एंड वी विल गेट एल्केन. सेकेंड रिएक्शन इज एडिशन ऑफ HX. HX इज द हेलोजन एसिड. तो एल्कीन पे जब HX ऐड होगा, HCl, HBr, HI, तो एक H जो है एक कार्बन पे अटैच हो जाएगा और X जो है दूसरे कार्बन पे अटैच हो जाएगा, एंड वी विल गेट दिस एल्काइल हैलाइड एज द प्रोडक्ट. Now what is the mechanism? We have this alkene. Alkene के साथ HX रिएक्ट कर रहा है. H पॉजिटिव अगर इस कार्बन पे अटैक कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे. डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट टू दिस कार्बन. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, इस कार्बन पे H पॉजिटिव अटैक करेगा और X नेगेटिव जो है वो दूसरे कार्बन पे जाएगा. जिसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. जिसने कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं उस पर नेगेटिव चार्ज, जिस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज. जो H पॉजिटिव वहाँ पे जाएगा जहाँ नेगेटिव चार्ज है, X नेगेटिव वहाँ पे जाएगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है. सो वी विल गेट दिस. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएंगे तो वी विल गेट दिस कार्ब केटाइन. कार्ब केटाइन बनने के बाद सेकेंड स्टेप में, जो कि फास्ट स्टेप होगा, X negative will attack on this carb cation and we will get this addition product. Now this is the addition of HX to the symmetrical alkene. In case of unsymmetrical alkene, अगर हमारी alkene unsymmetrical है, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे जब HI ऐड होगा तो कैसे होगा? देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़. मार्कोनिकॉफ एडिशन भी हो सकती है और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन भी हो सकती है. तो मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होता है इन केस ऑफ HCl एंड HI. मार्कोनिकॉफ एडिशन होगी HCl और HI की केस में. व्हाट इज मार्कोनिकॉफ एडिशन? मार्कोनिकॉफ एडिशन ये कहती है कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज टू दैट कार्बन एटम. वो उस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा जिस पे हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है. तो H पॉजिटिव जो है यहाँ पे जाके लगेगा और I नेगेटिव यहाँ पे जाके बॉन्ड बनाएगा. दिस विल बी मार्कोनिकॉफ एडिशन. So, according to Markovnikov addition, CH3 अब डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी कार्ब केटाइन. सेकेंडरी कार्ब केटाइन के बाद हमारा सेकेंडरी कार्ब केटाइन बन गया और H पॉजिटिव कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हुए हैं. वी विल गेट दिस सेकेंडरी कार्ब केटाइन. और फिर इस कार्ब केटाइन पे I नेगेटिव आके अटैक करेगा ऑन दिस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम एंड वी विल गेट अवर मेजर प्रोडक्ट. एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन की अगर हम बात करें तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ये कहता है दैट पॉजिटिव पार्ट ऑफ दैट एडेंडम विल गो टू दैट कार्बन एटम हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. तो अगर हाइड्रोजन इधर अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे एंड वी विल गेट अवर प्राइमरी कार्ब केटाइन. नाउ मार्कोनिकॉफ एडिशन में सेकेंडरी कार्ब केटाइन, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में प्राइमरी कार्ब केटाइन. विच इज मोर स्टेबल? ऑब्वियसली सेकेंडरी कार्ब केटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्ब केटाइन. तो सेकेंडरी कार्ब केटाइन की फॉर्मेशन विल बी प्रेफर्ड एंड रिएक्शन विल फॉलो द मार्कोनिकॉफ एडिशन. सो मेजर प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा मार्कोनिकॉफ एडिशन से बनेगा. तो मार्कोनिकॉफ एडिशन जो होती है वो HCl और HI के केस में होती है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल्स की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रही है तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन टेक्स प्लेस एंड दिस इज कॉल्ड एज परऑक्साइड इफेक्ट. परऑक्साइड इफेक्ट सिर्फ जो है ऑब्जर्व किया जाता है इन केस ऑफ HBr. वो कैसे होता है? ये हमारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है. HBr जब ऐड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, दिस इज इंपॉर्टेंट. तो कौन सी एडिशन होगी? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन. तो पॉजिटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन एटम हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड वी विल गेट CH3 CH2 CH2 Br. तो इसका मैकेनिज्म क्या है? पर ऑक्साइड के केस में वी विल गेट पर ऑक्साइड फ्री रेडिकल. दिस इज बेंजोइल परऑक्साइड. बेंजोइल परऑक्साइड से हमें मिला बेंजोइल परऑक्साइड फ्री रेडिकल. यहाँ से CO2 जो निकल जाएगी वी विल गेट बेंजाइल फ्री रेडिकल. बेंजाइल फ्री रेडिकल जो है HBr के साथ रिएक्ट करेगा. वी विल गेट बेंजीन प्लस ब्रोमीन फ्री रेडिकल. नाउ दिस ब्रोमीन फ्री रेडिकल विल अटैक ऑन दिस अनसिमेट्रिकल एल्कीन. और अगर हमारे पास मार्कोनिकॉफ एडिशन होगी तो वी विल गेट प्राइमरी फ्री रेडिकल. अगर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगी तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल. एंड वी नो दैट सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी फ्री रेडिकल. सो सेकेंडरी की फॉर्मेशन विल बी प्रेफर्ड.
तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल में हमारे पास फिर HBr जो है अटैक करेगा एंड वी विल गेट दिस प्रोडक्ट. Now this anti-Markovnikov addition is not applicable in case of HCl and HI. This is because HCl bond is more stronger than HBr and it's not broken by the free radicals. HCl bond इतना strong होता है कि वो symmetrical break नहीं होता by the free radicals. फ्री रेडिकल जो है HCl बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाते. सो फ्री रेडिकल एडिशन इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ HCl. एंड